आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों को सुने, ये वचन सचमुच हमारी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, आप हम में से हर एक की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों जो है शैतान सबसे ज़्यादा हमारे विज़न के ऊपर अटैक करता है, क्यों डेविल सबसे ज़्यादा हमारी सोच के ऊपर अटैक करता है, क्यों ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में आप जिस स्ट्रगल में हैं उसके सल्यूशन की तरफ डेविल आपको जाने नहीं देता। अगर आप किसी भी एडिक्शन में हैं तो डेविल आपके माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करता है कि आप उसके एडिक्ट बने रहें। क्यों वो आपको उसमें से निकलने नहीं देता? अगर कोई नशा करने वाला है, उससे नशा नहीं छूट पाता। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से सोचना ही नहीं चाहता। उसको शैतान उस तरह से सोचने नहीं देना चाहता कि तू नशे से बाहर आ सकता है। अगर कोई गलत चीज़ का एडिक्ट है, उसको डेविल सोचने ही नहीं देना चाहता कि तू उसमें से निकल जाएगा। क्यों आज सबसे अधिक मात्रा में जो है लोगों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं? क्यों आज सुसाइडल जो स्पिरिट है वो ज़्यादा काम करती है? क्यों नेगेटिव स्पिरिट ज़्यादा काम करती है? क्योंकि डेविल लोगों को ये सोचने ही नहीं देता, ये विजुअलाइज ही नहीं करने देता कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। आज बहुत अधिक दर में लोग डिप्रेशन में हैं, तो लोग बहुत अधिक दर में एंजाइटी में हैं। बहुत अधिक दर में अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी फिक्स नहीं होगा, सब कुछ खराब है, ये और ख़राब होता रहेगा, मेरी लाइफ कभी भी सही नहीं हो सकती, मैं कभी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर में कुछ दिखता नहीं है। अगर आज आप महंगाई की बात करें तो चीज़ें हाथ से बाहर हैं, इनकम उतनी नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें आपको डिप्रेस करने की ओर लेके जाती हैं। कैसे मैं यहाँ पे अपना घर ले पाऊँगा, कैसे मैं अपने बच्चों की परवरिश कर पाऊँगा, कैसे मैं अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाऊँगा, क्योंकि इसीलिए तो हम यहाँ पे आए थे। पर यहाँ पे स्ट्रगल और तरह से नज़र आती है। क्यों आपको ये चीज़ बार बार परेशान करती है? आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊँगा, और अगर आज का वचन आप सही तरह से इसको रिसीव करेंगे, सुनेंगे, इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, you will be free from that spirit. हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 33 आयत में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जो वे बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है।
इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वे अंधेर ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उज्ज्वला हो और उसका कोई भाग अंधेर ना रहे, तो सब का सब ऐसा उज्याला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक में तुझे उजियाला देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने उजियाले की बात की। यीशु मसीह ने कहा कि जो दिया है वो जला के उसको कोई भी बेड के नीचे नहीं रखता, कोई भी दिए को जला के दीवट के ऊपर ही रखता है, उसको नीचे छुपा के नहीं रखा जाता है। लिखा है तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। अब दिए का क्या काम होता है? दिए का, लाइट का, रोशनी का काम दूसरों को रास्ता दिखाना, दूसरों के लिए चीज़ों को विजिबल करना होता है। विजुअलाइज जब हम करते हैं तो वो विजन में चीज़ों को लेके आता है। दिए का ये काम होता है, लाइट का ये काम होता है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। और इसके बाद तुरंत बाद यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, बी केयरफुल, कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेर ना हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर ने आंख को ऊपर बनाया एक दिए की तरह कि जो हम आंख से देखें, जो विजुलाइज करें, जो विजन देखें, उसको हम पकड़ के रखें, उसकी पकड़ में हम सही तरह से चल सकें, हम उस दिशा में जा सकें जिसको हमारी आंख ने, विजन ने पकड़ा हुआ है। आज डेविल सबसे अधिक अटैक करता है आपके विजन के ऊपर। आपको वो फ्यूचर में कुछ भी पॉजिटिव देखने नहीं देता। क्यों वो देखने नहीं देता? क्योंकि विजन का इतना बड़ा महत्व बाइबल में बताया गया। बाइबल में बार बार इस बात को बताया गया कि तुम अपनी आंखें उठा के देखो। दाऊद बोलता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। इसका मतलब वो इस बात को बताता है कि मेरे हालात कैसे भी रहें, मेरा विजन परमेश्वर की तरफ रहेगा, मेरा ध्यान उसी की तरफ रहेगा, मैं उसको ही देखता रहूंगा। यहाँ पे शारीरिक देखने के बारे में भी बताया गया, यहाँ पे स्पिरिचुअल देखने के बारे में भी बताया गया। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप शारीरिक देखते हैं, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप स्पिरिट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब स्पिरिट में देखना क्या है? शरीर में देखना वो है जो आपको सामने नजर आता है। अगर आप जा रहे हैं, आप शरीर से, इन शारीरिक आंखों से कितनी दूर देख लेंगे? जितनी दूर तक आपका विजन है आप उतनी दूर तक उसको देख लेंगे। कोई कुछ मीटर्स तक, कुछ किलोमीटर्स तक कुछ देख सकता है। पर अब अगर वही व्यक्ति किसी ऊंची जगह के ऊपर खड़ा हो, जैसे किसी पहाड़ के ऊपर या किसी भी ऊंची जगह पे खड़ा हो, तो वो ज्यादा दूर तक देख सकता है। इसका मतलब उसका विजन जो है वो कब इंप्रूव होगा? जब वो ऊंचे पर होगा, जब वो पहाड़ के ऊपर होगा, जब वो किसी ऊंची जगह पे होगा। इसका मतलब अगर फिजिकली आपको दूर तक देखना है, आपको ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको स्पिरिट में दूर तक देखना है, अगर आपको देखना है कि कल के बारे में, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लोग कैसे भी प्रॉब्लम्स में फंसे क्यों ना हो, अब मुझे उन प्रॉब्लम में फंसना नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सी चीजें जो हैं वो खराब होने वाली हैं, उसके लिए मुझे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। हालेलुया। अब अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको पता है कि बहुत लंबी लाइन लगी है, आप उसको दूर से देख लेते हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ट्राई करेंगे फिगर आउट करने के लिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं कुछ खराब है, क्यों ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो आप अपना रास्ता चेंज करेंगे ताकि आपको उस जगह पे स्टक ना होना पड़े। सेम वे में जब आप स्पिरिचुअली, आत्मा में ऊंचाई पर होंगे, आपकी लाइफ प्रार्थना वाली, आराधना वाली, फास्टिंग वाली, परमेश्वर के साथ बने रहने वाली होगी, वचन को पढ़ने वाली होगी, तब आप आत्मा में देख पाएंगे कि जिस तरफ से लोग जा रहे हैं वो स्टक हैं। वो स्टक हैं अपनी फाइनेंस में, वो स्टक हैं शारीरिक प्रॉब्लम में, वो स्टक हैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में। आप उस रास्ते को डाइवर्ट करेंगे, आप उस तरह रास्ते पे नहीं जाएंगे जहाँ पे वो स्टक है। कैसे ये पॉसिबल होगा? जब आप ऊंचाई पे होंगे, आत्मिक रूप में ऊंचाई पे होंगे। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का दिया जो है वो उसकी आंख है। आप अपनी
शारीरिक आंखों से आप देख सकते हैं कि सामने क्या चल रहा है, उसी तरह से आत्मिक आंखों से आप देख सकते हैं कि आगे क्या चल रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें विजुलाइज करना है, तुम्हें इस बात को देखना है जो तुम अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हो। यीशु मसीह यहाँ पे एक्चुअली में फिजिकल देखने की बात कर रहे थे कि ये बोला गया था कि किसी के साथ अडल्टरी मत करना, व्यभिचार मत करना, पर मैं तुम्हें कहता हूँ अब तुम किसी को माइंड में भी सोच के गलत विचार मत लेके आना, क्योंकि इसकी सजा इक्वल होगी। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ये बोल रहे थे कि तुम्हारा विजन बिल्कुल पाक, पवित्र और क्लीन होना चाहिए। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन 4 अध्याय उसकी 22 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का, सारे शरीर का चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहें। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आंखें आगे की ओर खुली रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें। आज कौन वो लोग हैं जो विजुलाइज नहीं कर पाते, जो विजन नहीं देख पाते, जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, जो परमेश्वर के चलाए नहीं चल पाते, दिखाए नहीं देखते, जो पीछे की ओर देखते रहते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पे कनाडा में आ तो गए, पर कनाडा में आने के बाद जब उनको स्ट्रगल्स दिखती हैं, जो हमारी प्रेजेंट स्ट्रगल्स हैं, उनको देख के वो क्या विजुलाइज करते हैं, वो अपना जो पीछे छोड़ के आए हैं उसको विजुलाइज करते हैं कि हम वहीं पे अच्छे थे, हमारा वहाँ पे बहुत अच्छा था, वहाँ पे हमारा काम अच्छा था, हम वहाँ पे खुद बॉस थे, हमें ऐसे काम नहीं करने पड़ते थे। बहुत सी स्ट्रगल्स उनको यहाँ पे फिर नज़र आती हैं। जब वो इन स्ट्रगल्स को मेडिटेट करते हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आंखें सामने की ओर नहीं लगा रहे, वो अपने फ्यूचर को विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, जब आप विजन नहीं देखेंगे तब तक आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। हम कितनी ही टेस्टिमनी सुनते हैं, चर्च में लोग आते हैं, हील होते हैं, डिलीवर होते हैं। अब ये कोई मैजिक नहीं है कि किसी को आप कोई आएगा तो वो फटाफट से कोई छड़ी घुमा के उसको ठीक कर देगा। नो, ये पवित्र आत्मा का काम है, पर उससे पहले हमें मेडिटेट करना पड़ेगा, इस बात में सोचना पड़ेगा कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे भवन में हूँ, तेरा आत्मा मुझे छुएगा, मैं आज़ाद होऊंगा अपनी बीमारी से, अपनी ट्रबल से। जब हम इसको अपने माइंड में लेके आते हैं, जब हम परमेश्वर के आत्मा से हम जब वचन को पढ़ते हैं, जब वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, उन हीलिंग्स के ऊपर जो बाइबल में लिखी गई, जो आज भी होती हैं और हो रही हैं, हम हर संडे टेस्टिमनी सुनते हैं कैसे बड़ी प्रॉब्लम से परमेश्वर अपने लोगों को आज़ाद करते हैं। अब उससे आज़ाद होने का क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है कि जब आप खुद से अपने विज़न को आप बड़ा करते हैं, आप इस बात को विजुलाइज करते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म है, मेरी बीमारी ख़त्म है, मेरी स्ट्रगल ख़त्म है, फिर परमेश्वर आपको लीड करता है उसमें से निकलने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। जैसे आप आँख से सामने देखते हैं जो शारीरिक है, उसी तरह से आप स्पिरिचुअल आँखों से भी अपने फ्यूचर को देखना शुरू करिए। हालेलुया। आप कनाडा में आए हैं, आपके लिए स्ट्रगल लगती है, पर अब इसको पीछे की ओर ना देख के आगे की ओर देखना शुरू करो। देखना शुरू करो कि परमेश्वर जिस जगह पे मुझे लेके आया, इस जगह पे वो मुझे अधिकारी बनाएगा, इस जगह के ऊपर मुझे वो इस्तेमाल करेगा, ये जगह पे मुझे इसीलिए लेके आया ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। दिखता कुछ भी हो, पर जब आप अपने विज़न को ऊंचा रखेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ अपने विज़न को मिला के रखेंगे, परमेश्वर आपको छुएंगे, वो आपको इन चीज़ों में रहने नहीं देंगे। ये पॉसिबल नहीं। हाँ, बाइबल कहती है कि तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रगल नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता कि ट्रबल नहीं होगी, पर बाइबल कहती है वो तेरे लिए नहीं होगी। क्यों तेरे लिए नहीं होगी? जब तू अपने विज़न को शार्प रखेगा, जब तू अपने विज़न को ब्रॉड रखेगा। इसका मतलब तेरे शरीर का दिया जो है वो तेरे शरीर को लीड करेगा। उसी तरह से तुम्हें आत्मिक दिया दिया गया, आत्मिक आंखें उनको ब्रॉड रखो,
पौलुस एक बात को बताता है, वो बोलता है कि आत्मा को ना बुझाओ। अब बहुत से लोग आत्मा को बुझा के उस दिए से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करे। अगर आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं चलूं और मैं गिरूं ना, या मैं चलूं और मैं किसी से टकरा ना जाऊं, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। आप गिर भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, चीज़ें श्योर नहीं होंगी कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। उसी तरह से जब आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं, कैसे बंद हैं? अब आपने वचन सुना, वचन सुनने के बाद जो विजन परमेश्वर ने आपको दिया, अब आपने जाके गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होके उसको बंद कर दिया। आप पोर्नोग्राफी को देखते हैं, आप नशा करते हैं, आप व्यभिचार में हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप चोरी करते हैं। ये चीज़ें करने के चलते आप उस विज़न को बंद कर देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और जब आप उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं वो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर आपको आगे नहीं दिखता। फिर जब आपको वो दिखता नहीं, अब जब किसी को दिखता नहीं तो वो कैसे चलेगा? क्या आप जानते हैं जो अंधा व्यक्ति है वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करता है? जब उसकी आंखें नहीं होती तो वो आंखों के बाद अपने कानों को यूज करता है। फिर वो देख के नहीं चलता, फिर वो सुन के चलता है। फिर उसको पता है इधर से आवाज आ रही है, इस तरफ मेरे लिए सही है, इस तरफ सही नहीं है, यहाँ खतरा है, यहाँ नहीं खतरा। आप इमेजिन करो, जब एक शारीरिक व्यक्ति जिसकी आंखें बंद हैं, जब वो कान के सुनाए आवाज को पकड़ के चलता है तो वो बहुत बार फंस जाता है, गिर जाता है, ट्रबल में चला जाता है, क्योंकि सिर्फ सुन रहा है, उसे नहीं पता ये आवाज़ सही है या गलत है या आगे कौन सा डेंजर है। उसी तरह से जब आप आत्मिक रूप से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तब आप सिर्फ सुनने के ऊपर चलते हैं। जब आप शारीरिक आंखों को बंद करके सुनने के ऊपर चल के नुकसान में जा सकते हैं, उसी तरह से जब आपके आत्मिक आंखें बंद होती हैं तो फिर आप अपने शारीरिक कानों को सुनते हैं। कैसे? जो आपको अच्छा लगता है वो सुनते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वैसे करते हैं। आप नहीं जज कर पाते कि इसके पीछे क्या है, आप नहीं जज कर पाते कि इसके पीछे बड़ा नुकसान है, पर क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है इसलिए आप वैसा करते हैं और आप ट्रबल में फंस जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है याकूब जब अपने मामा लाबान के पास गया, अब लाबान के पास से जब वो आना चाहता था तो लाबान को यानी अपने मामा को उसने बोला कि मैंने इतने साल तेरी सेवा की, तू मेरी मजदूरी दे ताकि मैं चला जाऊं। अब उसके मामा ने उसको बोला कि मेरे पास अगर काली भेड़ें हैं तो इनमें से अगर वाइट बच्चे निकलेंगे वो तेरे होंगे, अगर मेरे पास वाइट भेड़ें हैं तो इसमें अगर चितकबरे बच्चे निकलेंगे वो तेरे होंगे। मतलब वो उसको इम्पॉसिबल बात बोल रहा था कि जो हो ही नहीं सकती। अगर वाइट पेरेंट्स हैं तो बच्चा जो है वो काला नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल बोल रहा था। पर क्या किया याकूब ने, मैं आपको पढ़ाता हूँ। उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय उसकी 37वीं आयत से लिखा है, तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौती में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हुई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब याकूब ने क्या किया, उन भेड़ों के आगे जो प्रेग्नेंट थी उसने उन छड़ियों को छील के उस तरह से रखा, उस कलर में रखा जिसमें उसकी मजदूरी ठहराई गई थी। वो चितकबरी, वो डबल कलर के जो बच्चे, उसकी मजदूरी ठहराई गई थी। उस तरह से छड़ियों को करके उसने उन भेड़ों के सामने रखा ताकि जब वो पानी पीने आए उनको देखें। और याकूब अपने विजन में ये देख रहा था कि जब ये ऐसा देखेंगी तो ये ऐसे ही बच्चे जनेंगी। और बाइबल बताती है बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उनकी डिलीवरी का टाइम आया तो उन्होंने वैसे ही बच्चे दिए जैसे याकूब ने सोचे थे, मतलब विजन में देखे थे। मेरे प्रियो, डेविल जानता है कि जब आप ऐसा विजन देखने वाले हैं जिसमें आप
अपने शरीर को हील होता हुआ देखते हैं, जब अपने बच्चों को आप सक्सेस होता हुआ देखते हैं, वो उसको पसंद नहीं। इसीलिए वो आपके मुंह को यूज़ करता है कि आप कर्स करो हमेशा। अगर आपको थोड़ा सा अगर शरीर में ट्रबल है तो वो चाहता है कि आप इस थोड़ी सी ट्रबल को बड़ी बना के इसके ऊपर मेडिटेट करो। अगर आपके पेट में दर्द है तो वो ये चाहेगा कि आप ये विज़न मत देखो कि ये पेट दर्द हील हो जाएगा, इसमें कोई ट्रबल नहीं, पर वो आपको ये विज़न देगा ये पेट दर्द कैंसर हो सकता है। तुम अगर हील नहीं हो रहे, तुम्हें अगर हफ्ते या महीने हो गए, अब तुम अपने मुंह से बोलो कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, कहीं मेरी खांसी जो ठीक नहीं हो रही, कहीं ये टीबी तो नहीं, मेरा सिर दर्द अगर ठीक नहीं हो रहा, कहीं ये ट्यूमर तो नहीं। वो आपको गलत विज़न देता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब तक आप अपने मुंह से कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते, डेविल उसको पकड़ के उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बीते दिनों में भी कई बार बताया कि डेविल जो है वो एक स्वर्गदूत था, बाइबल बताती है, और स्वर्गदूत नहीं जानता कि आपके मन में क्या है, वो आपके मुंह की कमांड को फॉलो करता है। अगर आप परमेश्वर के दूत जो हमें दिए गए, अगर उनकी बात करें, वो भी आपके मन की बात नहीं जानते, वो आपके मुंह के वर्ड्स के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर अपने मुंह से आप मेडिटेट करते हैं, यीशु मसीह तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, वचन में आप पूरे हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं, उद्धार पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, आपको हील होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो एंजल्स हैं हमारे लिए असाइन किए गए हैं, हमारे मुंह से दिए गए वर्ड्स को वो पूरा करें, उसके ऊपर काम करें। इसी तरह से डेविल भी, जो कि एक स्वर्गदूत था, वो आपके दिल की बात को नहीं जानता, वो आपके मुंह के वर्ड्स को पकड़ता है। अब मुंह से आप क्या बोलते हैं? जो आप देखते हैं। हालेलुया। अब वही बोलते हैं जो आप देखते हैं। आपका बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं, आपको दिखता है वो पढ़ने में अच्छा नहीं, आप मुंह से क्या बोलते हैं वो मैटर करता है, आपके मन में क्या है वो मैटर नहीं करता। आपको मन में पता है कि ये फेल ना हो जाए, डेविल उसको टच भी नहीं कर सकता, पर जैसे ही आप मुंह से बोलते हैं कि इसको तो पढ़ना नहीं है, ये तो फेल हो जाएगा, इसके ये फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकेगा, आप इस तरह से बोल के आप फंस चुके हैं। आपने डेविल को अथॉरिटी दे दी है कि वो अपना काम करे। आपका सिर दर्द ठीक नहीं होता, अब आप मन में चाहे ये सोचें कि कहीं ये ट्यूमर ना हो, कोई मैटर नहीं करता। मुंह से आप क्या बोलते हैं? कहीं ये ट्यूमर ना बन जाए, आप डेविल के ट्रैप में फंस चुके हैं। अगर आपका पेट खराब है, दर्द नहीं हट रहा, अब आप मन में सोचते हैं कहीं ये कैंसर तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे ही आप मुंह से बोलते हैं कहीं ये कैंसर तो नहीं, आप ट्रैप में फंस चुके हैं। इसका मतलब जो हमें दिखता है हमें वो देखने की जरूरत नहीं, हमें जो चाहिए हमें वो देखना है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। हमारे पास शारीरिक जो आंखें हैं और हमारे पास स्पिरिचुअली आंखें भी हैं। हमारे पास शारीरिक जो दुनियावी बॉडी है और हमारे पास आत्मिक शरीर भी है, आत्मिक बॉडी भी है। इसीलिए पौलुस बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आत्मा, प्राण और देह, तीन तरह से हमारी बॉडी को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब मेरे प्रियो, आप प्रॉब्लम में हैं इसमें कोई शक नहीं, आप बीमारी में हैं इसमें कोई शक नहीं, पर आपकी शरीर का दिया दिखाता क्या है। अगर आप अंधियारे में हैं, वहां पे कुछ नजर नहीं आता, आप दिया जलाएंगे वहां कुछ नजर आना शुरू होगा। एक अंधियारे में आप किसी को अगर बोलेंगे कुछ दिखता है, वो बोलेगा नहीं यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ अंधियारा है। पर जैसे ही आप वहां पे लाइट ऑन कर देंगे, उसको वहां पड़ा हुआ सामान नजर आना शुरू हो जाएगा। वो बता सकेगा यहाँ पे बेड है, यहाँ पे काउच है, यहाँ पे अलग अलग चीजें पड़ी हैं, फिर वो आपको बताना शुरू करेगा। इसी तरह से जब आप स्पिरिट में, आपकी आंखें बंद हैं, आपको अंधेरा नजर आता है, महंगाई इतनी है पता नहीं कैसे मैनेज होगा, बीमारी इतनी है पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, बच्चे सुनते नहीं, पता नहीं ये क्या फ्यूचर में होगा कि नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आपका जो दिया है, आपकी लाइट जो बंद है, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, जब आप उद्धार के लिए यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, वचन को सुनेंगे, भवन में आएंगे, आप देखेंगे आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुलनी शुरू होती हैं। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह किसी को गाली सुन के गाली नहीं देता था। इसका क्या मतलब? लोग उसको गालियां भी निकालते थे, पर उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुली थी, अंधेरे में वो नहीं था। वो नहीं देखता था जो लोग दिखाते हैं, वो देखता था जो वो देखना चाहता है। उसने जब
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो बंदी गृह में था, उसने अपने चेलों को जाके बोला कि पूछो यीशु मसीह को, जो आने वाला है उद्धार करता, वो तू ही है या हम किसी और की बाट जो हैं। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता था कि यीशु मसीह ही वो है जो हमारे पापों के लिए मर जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा। उसने अपने मुंह से बोला, पर जब यही क्वेश्चन उसने यीशु मसीह को पूछने के लिए भेजा तो यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला उनके चेलों को हाँ जाके बोलो मैं वही हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको जाके बोलो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गूंगे बोलते हैं, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से ठोकर नहीं खाता। अब यीशु मसीह ये नहीं देख रहे थे कि लोग उन्हें गालियां निकाल रहे हैं, लोग उन्हें बुरा कह रहे हैं। यीशु मसीह स्पिरिट में क्या देख रहे थे? अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ? क्या लोग हमेशा उनको गालियां निकालते रहे? नहीं, रिजल्ट ये हुआ कि हमेशा तक लंगड़े चलते रहे, अंधे देखते रहे, गूंगे बोलते रहे, कोढ़ी शुद्ध होते रहे। आज तक भी वो हो रहा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? विजन देखना पावरफुल है। अगर आप ये विजन देखेंगे आज से कि मेरी बीमारी खत्म है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, मेरे बच्चे पराक्रमी हैं, क्योंकि वचन कहता है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। बाइबल कहती है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आज से आप देखना शुरू करेंगे, कुछ भी क्यों ना होता रहे मेरे आसपास, बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करेंगे, आप मोर देन ब्लेस होंगे, डेविल आपको टच नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे। अगर आप फिर से इन प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC इन प्रोग्राम्स को डेट वाइज सर्च करके सुन सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर सोशल मीडिया के माध्यम से, पॉडकास्ट, रंबल, हर सोशल मीडिया के माध्यम से आप इन प्रोग्राम्स को एवरीडे हर समय सुन सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी सेम ना होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च ने प्रोग्राम शुरू किया है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स कनाडा में हैं, जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हैं या आप वो स्टूडेंट है जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हमें ईमेल करिए asianchurchofchrist@gmail.com। आप चर्च के पेज पे जाके फ्लायर के ऊपर सारी डिटेल को ले सकते हैं और चर्च की तरफ से आपको जो क्वालिफाइड RCICs के मेंबर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके थ्रू आपकी हेल्प की जाएगी। और मैं ये जानता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम लोग दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। खुदावन, जैसे आज हमने सीखा कि हमारे शरीर का दिया जैसे आँख है, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल आँखें भी आपने दी हैं। जब हम अपनी स्पिरिट में, अपनी आँखों से अपने फ्यूचर को हम देखना शुरू करेंगे, शैतान जो दिखाता है वो नहीं, पर जो हम देखना चाहते हैं, और यीशु मसीह के साथ हम बैठ के प्रार्थना में, आराधना में टाइम देना शुरू करेंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देगा। आज मेरी प्रार्थना है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी स्पिरिचुअल आँखें खुल जाएं। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरें, इनके फाइनेंस को आप छुएं, इनकी बॉडीज को छुएं, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब्स को छुएं, इनके बच्चों को छुएं, और हर एक मुर्दा चीज़ जीवित हो जाए। तेरे लोग मोर देन ब्लेस हों और गवाही के साथ खड़े हों। हर अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के समर्थी नाम से इनकी बॉडी, इनकी फैमिली, इनके फाइनेंस, इनके बिजनेस, इनकी जॉब को छोड़े और चली जाए अथाह कुंडर नरक की आग में, क्योंकि वही उसकी सही जगह है। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। तेरे लोग खुदावंद गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अगर आपने इस टीचिंग से आपने ब्लेसिंग को लिया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250,
या आप चर्च में आके भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, अपनी टेस्टमनी दे सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।